बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। और हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। चलते हैं गुरु चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। विकास जी जैन परिवार 78 नंबर से अपने बीच में विकास जी जैन है, उनका पूरा परिवार वे प्रश्न करेंगे और उसके बाद में रुचि गोदा इंदौर तैयार रहेंगी। महाराज जी, हमारी शंका यह है कि जब हम कभी दुखी होते हैं तो मंदिर में भगवान के सामने जाकर अपनी समस्या भगवान को बताते हैं, तो कभी तो उस समस्या का समाधान भगवान को देखने मात्र से ही हो जाता है और कभी कभी नहीं होता। तो ऐसे में अपने विचलित मन को कैसे समझाएं? भगवान के सामने बोलने से मन को तो बहुत शांति मिलती है, लेकिन भगवान को अपना दुख बताना चाहिए या नहीं? देखिए, भगवान के पास जाएं तो जो चाहें सब कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहने से हमारा मन हल्का हो जाता है। हम तो इतना जानते हैं कि बच्चा जब परेशान होता है, ओम ओम ओम, बच्चा जब परेशान होता है तो सीधे माँ की गोद में जाता है। ऐसे ही भक्त जब परेशान होता है तो सीधे परमात्मा की शरण में जाता है। उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा साधन ही शेष नहीं, इसलिए बोल सकते हैं इसमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। रुचि गोदा इंदौर। मुनि संघ के चरणों में कोटिश वंदन। सभी छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, आज जन्मदिन है, बस आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे सदा, यही है। क्वेश्चन ये महाराज जी, दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज़ आईने में देखते हो। तो महाराज जी, दुनिया को खुश रखने में हम अपने को खुश रखना भूल जाते हैं, तो अपने को खुश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे रोज आईने में देखो। ठीक करो इसको भाई। उसे ठीक करो जिसे रोज आईने में देखते हो। उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। खुद को खुश रखने के लिए क्या करें? कुछ न करें। जीवन में सहजता को आत्मसात करें और 2 लाइनों को आत्मसात कर लें। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। यदि ये बात अंतर में आ जाए तो सब कुछ सुधरे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अनुराधा निश्चेत जी बाडड़िया। सभी महाराज जी को मेरा नमस्तु एवं सभी शुल्लक जी को मेरा इच्छा में। महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि आजकल के टाइम पर जो लोग कम मेहनत, कम संघर्ष, छल कपट, मिथ्या से जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, श्रद्धा से काम करते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना कोई चीटिंग के, वो उनकी ज़िंदगी में संघर्ष आता ही रहता है और सफलता बहुत मुश्किल से आती है और वो हतोत्साहित हो जाते हैं, वो अपना काम बंद कर देते हैं। देखो, बेशरम के पेड़ को देखो। बेशरम का पेड़ देखे नहीं? देखे नहीं? देखे? अब गांव में रहे नहीं होंगे। बेशरम का एक पेड़ होता है जिसको जहाँ फेंको पसर जाता है, बहुत तेज़ी से उग जाता है, इसलिए उसका नाम ही है बेशरम। कोई काम का नहीं होता, जलाने के लायक भी नहीं रहता, उसको बोलते हैं बेशरम। पूरी जगह भी खराब कर देता है। बिना प्रयत्न के तेजी से पनपने वाला बेशरम। और चंदन का पेड़, चंदन के पेड़ को उगाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, जतन से उसे ऊपर उठाना पड़ता है।
बहुत संघर्ष के बाद चंदन का पेड़ बढ़ता है, समझ गए। इसलिए यदि कोई तेजी से बढ़ रहा है तो इस बात से तनिक भी विचलित मत हो कि वो तेजी से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि तेजी से बेशर्म भी बढ़ता है। अगर ग्रोथ धीमी है बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि चंदन धीमे धीमे ही बढ़ता है, समझ गए। इसलिए हम सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें, चंदन का पेड़ बने, ताकि धीरे धीरे हम अपने आप को बढ़ाते बढ़ाते जीवन को बेहतर बना सकें। मिनल ख्याति जैन, इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि 24 तीर्थंकरों के चिन्ह क्यों होते हैं और उनका क्या अर्थ है? देखिए, 24 तीर्थंकरों के चिन्ह सामान्य रूप से उनकी आराधना में उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं, और वह चिन्ह स्वाभाविक होता है। उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वही उनका चिन्ह घोषित हो जाता है, जो उनके जन्म के समय इंद्र के द्वारा घोषित किया जाता है, इसलिए वो केवल पहचान के आधार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि पूजा करने के पहले अपन थाली में स्वस्तिक क्यों बनाते हैं? स्वस्तिक कल्याण का प्रतीक है, एक मांगलिक प्रतीक है। स्वस्ति सुअस्ति, जो अच्छा हो, शुभ हो, कल्याण हो, तो कल्याणकारिक प्रतिकारक प्रतीक स्वस्तिक है। और जैन परंपरा के अनुसार उसकी 4 भुजाएं 4 गतियों का द्योतक है, और उससे ऊपर उठकर जो चंद्र बिंदु बनाते हैं, चतुर्गति से पार उतरकर सिद्ध शिला में पहुंचने का द्योतक है, और उसमें जो 3 बिंदु बनाते हैं वो रत्नत्रय का प्रतीक है। तो हम जो कुछ भी करते हैं कल्याण के लिए करते हैं, चतुर्गति से उद्धार के लिए करते हैं, इसलिए स्वस्तिक अंकित करते हैं। सीए अशोक जी, डॉक्टर अशोक जी, अजमेरा, मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मुनि संघ। मैं अशोक अजमेरा हूँ, बॉम्बे से आया हूँ। मेरा संबंध कैपिटल मार्केट से है। और महाराज जी, जो आज स्पेशली जो कोविड के बाद जो हो रहा है, हमारे इन्वेस्टर्स बोले या ट्रेडर्स बोले, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक 2-3 करोड़ से अभी हमारे यहाँ 14 करोड़ इन्वेस्टर्स हो गए हैं सडनली। 14 करोड़ या और 5 करोड़ तो म्यूचुअल फंड में अकाउंट्स बन गए हैं। लेकिन महाराज जी, उसमें 65 से 70% युवा वर्ग के लोग हैं, जो 18 साल से 30 साल के हैं, और वह इस मार्केट में बिना पूरी जानकारी हुए और ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करके जो डेराइवेटिव प्रोडक्ट है उसमें अपना पैसा लगा के, ध्यान लगा के, टाइम ख़राब करके काफ़ी नुकसान भी कर रहे हैं और टाइम भी बहुत लगा रहे हैं और अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो महाराज जी, हम लोग तो हमारे लेवल पे करते ही हैं एज ए कैपिटल मार्केट पीपल, लेकिन आपके द्वारा महाराज जी उन्हें कोई अच्छा संदेश या आदेश जाए महाराज जी, कि जीवन में ये शॉर्ट टर्म में बहुत ऊपर पहुंचना या ज़्यादा कमाना, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या अंजाम हो सकते हैं महाराज जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सभी को बरगद का पेड़ बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, बारिश का पेड़ नहीं। पुनः दोहरा रहा हूँ, सभी को बरगद का पेड़ बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, बारिश का पेड़ बनने का नहीं। बारिश का पेड़ 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है, लेकिन अगले 4 महीने में वो सूख भी जाता है। जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी ही तेज़ी से सूखता है। पर बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में 4-5 बरस लग जाते हैं, पर वो एक बार बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है, इसलिए नाम ही है उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़। तो मैं ये संदेश सभी को दूंगा, खासकर युवाओं को, कि शॉर्ट टर्म गेन कतई अच्छा नहीं होता। जो कुछ भी करे वो लॉन्ग टर्म करे। हाँ महाराज। जहाँ तक स्टॉक एक्सचेंज में
शेयर बाजार में काम करने का सवाल है। मुझसे पूछते हैं तो मैं इस संदर्भ में इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट तो स्वीकार्य है, ट्रेडिंग कतई उचित नहीं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अभी बिल्कुल बात सही। पूरी नहीं हुई। हाँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अशोक जी अजमेरा का जोरदार अभिनंदन हो जाए। नमस्ते महाराज जी। ये इस मार्केट के खिलाड़ी हैं ऐसा मुझे उनके बारे में बताया गया, नहीं महाराज। और CNN वगैरह चैनल्स में ये अपनी सलाह देते रहते हैं, और जो दुनिया को इन्वेस्टमेंट का गुर सिखाते हैं, आज वो मेरे माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं जो मैं बोल रहा हूं वो लोग भी इसी तरह की बात करते होंगे, लेकिन मुझसे शायद वो इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि लोग उनकी कम सुनते हैं, गुरुओं की ज़्यादा सुनते हैं। नमस्ते। जितने भी इस तरह के फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी बात को वो केवल कैलकुलेटिव माइंड से सुनेंगे, पर जब गुरुओं की बात होती है तो श्रद्धा से भर करके सुनते हैं। कैलकुलेटिव जो माइंड होता है वो केवल यहाँ तक रहता है, पर श्रद्धा से आपूरित जो बात होती है वो यहाँ जाती है, तो यहाँ जानी चाहिए। और तार्किक बातें इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि शेयर बाजार में हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। एक समय तक लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बहुत निंद दृष्टि से देखते थे, और उसमें मैं भी शामिल था। लोग इसको जुआ मानते थे। 25, 30, 20 वर्ष पहले मैंने भी, हो सकता है मेरी कोई पुरानी रिकॉर्डिंग निकल जाए तो आप लोग भी उसको करो और शायद मुझे ट्रोल करो कि आपने भी कभी कहा था। जब इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं, खासकर जब हर्षद मेहता जैसे कांड हुए थे ना, तो इसे एक प्रकार के जुआ के रूप में निरूपित किया जाने लगा। लेकिन जब बाद में इस व्यापार से जुड़े लोगों से बातचीत करने के बाद चीज़ें समझ में आई, और मेरी एक आदत है, जिस क्षेत्र का आदमी मुझे मिलता है मैं उससे बात करता हूँ और काम की बात सीख लेता हूँ और उसे अपने अनुभव के कोष में डाल देता हूँ। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा, ये व्यवसाय कतई बुरा नहीं है। इस व्यवसाय के क्षेत्र में रहने वाले लोग बुरे हो सकते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट है और प्रगति के लिए बड़ा अच्छा माध्यम है। मैंने पूरे शेयर बाजार के 100 साल के इतिहास पर विचार किया। मुझे लोगों ने बताया कि ये कैसे लोगों को स्थायी प्रगति देता है। एक अच्छे व्यवसाय के रूप में भी इसे लिया जा सकता है, बशर्ते आप केवल इन्वेस्टमेंट तक सीमित रहो, और इन्वेस्टमेंट भी जिस किसी कंपनी में नहीं करो। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहो तो पहले उस कंपनी को देखो कि उसका प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी किस चीज़ का कारोबार करती है। यदि उसमें कोई हिंसा का समावेश है, तौबा कर लो, दूर से प्रणाम कर लो, क्योंकि यदि हम किसी भी ऐसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लाभांश में जो भी उसका पाप है वह भी हमारे लिए भोगना पड़ेगा। इसलिए उनसे हमें बच के रहना चाहिए। दूसरी बात, उस कंपनी का रिकॉर्ड देखो कि 10 सालों से कंपनी ने अपना क्या परफॉर्मेंस दिया है। जिसका ग्राफ चढ़ता हुआ है तो समझ लो ये चढ़ता सितारा है, इसमें हम रुपया लगाएंगे तो ये कमाएगा और हमको कमा के देगा। कई ऐसे सेक्टर है, अब शराब का है, जूते चप्पल का है, होटल का है, और अनेक ऐसे
ये आपको देखना है, जहाँ किसी भी प्रकार के अभक्ष और हिंसक पदार्थों का व्यवसाय हो उसमें शेयर ना करें। दूसरी बात, ट्रेडिंग से बचें, और ट्रेडिंग करे भी तो ऑप्शन और फ्यूचर से बचे। वो सट्टा है, जुआ है, अनर्थकारी। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कदाचित करना चाहें तो करें, लेकिन इसमें इतना फियर और ग्रीड होता है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ आपके शेयर बाजार की समीक्षा एक पंक्ति में करता हूँ। कर दूँ? हाँ महाराज जी। जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़ जाए उसका नाम शेयर बाजार। बहुत खूब महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़ जाए उसका नाम शेयर बाजार। तो खरीदने में भी रुलाया और बेचने में भी रुलाया। बिल्कुल। जितने बड़े लोग हैं इस व्यवसाय से जुड़े, मेरे संपर्क में बहुत लोग हैं, वो कहते हैं हम शेयर बेचते ही नहीं, केवल खरीदते हैं, बेचने का काम ही नहीं। और अच्छी कंपनी में खरीदते हैं और उसके डिविडेंड्स अपना खर्चा चलाते हैं। ये एक तकनीक है। शॉर्ट टर्म आज के यंगस्टर्स होते हैं, चलो कर लो कर लो कर लो, वो जाता है तो झड़ पुछ के जाता है, आएगा तेजी से, आ रहा। एक दिन गया, चारों खाने चित। और एक बात और बोल दूं, बोल ही देता हूं, आज के समय में इसमें बहुत ज़्यादा तिकड़म चलती है, समझ गए? प्रमोटर्स की बड़ी भूमिका होती। ठीक, एक किस्सा सुना दूं। एक जगह एक गांव में बंदरों का बड़ा आतंक था। गांव के लोग बंदरों से परेशान थे। वहां एक सेठ पहुंचा। उसने लोगों से कहा कि हमें बंदरों की आवश्यकता है, आप जितने बंदर दे सके दें, हम 100 रुपये पर बंदर के भाव में लेंगे। अब क्या था, गांव के लोगों ने कहा पैसे के पैसे मिल रहे, बंदरों से निजात। लग गए गांव के लोग और लगातार सब मिलकर 150-200 बंदरों को पकड़ करके दे दिया। सेठ ने सब बंदर खरीद लिए और बंधवा कर एक पेड़ के नीचे रख दिया, अपना एक आदमी रख दिया। उस आदमी ने कहा कि भैया अपने को और बंदर चाहिए। बोले बंदर और 10-5 लाए, दे दिए। अब बोले और बंदर चाहिए, तो बंदर है नहीं। बोले भैया आप 150 रुपये में बंदर लेंगे, और 2, 5, 10 पकड़ में आए सो दे दिए। उसने कहा और बंदर हो अब तो 200 में ले लेंगे। थोड़े 2, 5, 10 बंदर रखे थे और ढूंढ ढांड के लोग लाए, 200 में आ गए। उसने कहा अभी और बंदर हो तो हम 400 में लेंगे। अब कहीं बंदर ही नहीं मिले, हो बंदर तो लाए, 400 में बंदर नहीं। तो सेठ के माल जो मुनीम था उसने कहा देख भाई, सेठ तो 400 में लेगा, अब बंदरों में कोई चिन्ह तो होता नहीं, हमारे पास ये 250 बंदर पड़े, तुम लोग हमसे 300 में ले लो, हम तुमसे 400 में ले लेंगे। अब क्या था, लोगों ने कहा 100 रुपया बंदर के सीधे बच रहे बिना मेहनत के। सब लोगों ने उनके 300 के बंदर खरीद लिए, समझ गए। और कहा भाई 400 में कर लेंगे। बोले कल मालिक आएगा ले लेंगे। वो दूसरे दिन गया, सो आज तक नहीं आया। ये धंधा है, समझ गए। 150 में बेच के 300 में खरीद ले। ये फ्यूचर ऑप्शन और इस तरह का जो प्रमोटर्स का खेला होता है ना, ये बड़ा विचित्र खेल होता है। सामान्य लोग इसमें बुरी तरह उलझ जाते हैं। और मैं इसलिए समाज के सभी युवाओं से कहूँगा, इसमें आप बहुत समझदारी और धैर्य से काम करें।
आपने मुझे बताया 14 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं रजिस्टर्ड, हाँ, डीमैट अकाउंट वाले बहुत है, हर कोई खोला है। कोविड के दौर में बहुत लोगों ने कमाया भी, लेकिन अच्छा है, वो सब भाग्यशाली हैं जिनने कमाया, लेकिन ऐसा कमाओ कि वो बरगद का पेड़ बने, बारिश का नहीं, इस पर ध्यान रखें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। अरुण सुनीता खड़के, पंढरपुर, महाराष्ट्र। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु। मैं सब संघ को नमस्ते करता हूँ और जो छुल्लक जी है उनको इच्छा में करता हूँ। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि पहले मैं एक बात बताता हूँ। मेरी पत्नी 2020 से आर्थराइटिस यानी संधिवात से बीमार थी। उसके लिए एलोपैथी उपचार चल रहा था, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने आपका भावना योग सुबह और शाम पढ़ने चालू कर दिया, और सुबह शाम 2 साल से पढ़ती हुई आज ये जो पटरियाँ जो है ना, सीढ़ियाँ चलती नहीं थी, आज ये जीना चढ़ रही है 2 मंजिल की। तो इसका बात मैं ये कहता हूँ, ये पत्नी मेरे साथ है, तो इसके पीछे मेरा प्रश्न है कि ये भावना योग में विज्ञान क्या है, विज्ञान का असर शरीर पर क्या होता है, और आध्यात्म से आत्मबल पर कितना बढ़ता है, ये बात मुझे हमारे लिए। देखिए, भावना योग का विज्ञान क्या है और उसका प्रभाव क्या है, उसका जीवंत प्रमाण तो ये बहन जी हैं ही, माता जी। आपने जैसा अभी बताया संधिवात यानी गठियावात, आर्थराइटिस, गठिया रोग। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। एक बहन जी तो ऐसी भी इस सभा में आई जिसने कहा मैं साड़ी नहीं पहन पाती थी, और भावना योग के प्रभाव से आज एकदम नॉर्मल। गठियावात को लाइलाज बीमारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन जो लोग ठीक तरीके से भावना योग करते हैं उस पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपने पूछा भावना योग का विज्ञान क्या है। भावना योग का सीधा सीधा विज्ञान ये है कि हम जैसी भावनाएं भरते हैं वैसे परमाणु हमारी ओर आकर्षित होते हैं। अच्छी भावनाओं के बल पर हम अच्छे परमाणुओं को आकर्षित करके अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। इसलिए हम अच्छी भावना भाएं। यद भाव्यते तद भवति की उक्ति बहुत पुरातन है। हम उस उक्ति को आत्मसात करें और अपने जीवन में इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारी अच्छी भावनाओं से हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में भी परिवर्तन आता है। जब हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि सकारात्मक स्राव करना शुरू कर देती है तो हमारे शरीर के जैव रसायनों में परिवर्तन हो जाता है और वह हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, भावना योग एक विज्ञान सिद्ध बहुत श्रेष्ठ माध्यम है। आप इसका नियमित अभ्यास करें। जो लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं वो सुनिश्चित रूप से इसका सुलाभ लेंगे। आज ही मेरे बीच आप सबके बीच का आगम, आ जाओ मंच पे, आ जाओ थोड़ा। आगम ये जो अंतरिक्ष विज्ञानी है ये काफ़ी रिसर्च कर रहा है भावना योग पर। अभी अभी मुझे इस मंच में आने से पहले इटली में एक प्रेजेंटेशन दिया गया और उसको लेकर के लोग बहुत आश्चर्यचकित है। वैज्ञानिकों के मध्य ये प्रेजेंटेशन दिया गया और ये बताया गया, उनको प्रयोग करके उनको भावना योग भी कराया गया और उसके बहुत अच्छे लोगों की टिप्पणियाँ भी आ रही है, अभिमत भी आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार इसका जोरदार अभिनंदन करें और ये आने वाले अप्रैल माह में, अप्रैल में ना, अप्रैल में फ्लोरिडा में भी अपना प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें दुनिया के कुल 12 लोगों का चयन हुआ है, उसमें एक आगम का चयन किया जाए। ये नियमित भावना योग स्वयं करते हैं और औरों को करने की प्रेरणा देते हैं। तुम अपना छोटा सा एक्सपीरियंस 30 सेकेंड में बोल लो। नमस्ते नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आगम जैन है और रिसेंटली इटली में एक रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन है भावना योग के ऊपर, जिसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ जैन मेडिटेशन और भावना योग ऑन द मेंटल वेलबींग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स फॉर प्रोलॉन्ग आइसोलेशन स्पेस मिशंस। मतलब अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भावना योग कितना लाभदायक हो सकता है, इस पेपर में इस बारे में बताया गया है।
और जो इटली में 14 से 18 अक्टूबर में जो IAC कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इसको प्रेजेंट किया गया था, जो अगले महीने इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश होने वाला है और ये अप्रूव हो चुका है। और सेम एक्सपेरिमेंट मैं एक्सटेंड करके जो अगले साल अप्रैल में फ्लोरिडा में पॉसम साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट प्रोग्राम है, उसमें भी ये रिपीट करने वाला हूँ, इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है। और ये महाराज श्री के सानिध्य में ये एक्सपेरिमेंट मैं कर पा रहा हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट था भावना योग के ऊपर। बहुत सुंदर, नमस्ते। बहुत बढ़िया। चलिए रमणीक लाल जी गांधी भावनगर। नमस्ते महाराज, मेरी उम्र 90 साल है। मैं नियमित अभिषेक पूजा छठ कर्म करता हूँ, 2 बार खाता हूँ और 24 बार भी करता हूँ। मेरी भावना दीक्षा लेनी बहुत है, मगर मेरा शरीर साथ नहीं आता, तो घर पे बैठे मेरी समाधि कैसी अच्छी हो, मेरा आशीर्वाद दीजिए। देखिए बहुत अच्छी, आपकी 84 साल की उम्र बताएं। 90। बहुत सुंदर। मैं तो देख रहा हूँ कि 90 साल में आप इतने अच्छे खड़े हैं, 100 साल में भी ऐसे ही खड़े रहे, ऐसे ही भावना भाता हूँ। आपने पूछा है कि घर में रहते हुए मैं अपनी समाधि कैसे करूँ। 2 काम करो। सबसे पहला काम, अपने आप को अब मालिक मानने की जगह मेहमान मानो। क्या मानो? अब मैं घर का मुखिया नहीं हूँ, घर का क्या हूँ? मेहमान हूँ। अब तो आपके पोते भी सब काम संभाल रहे होंगे, तो आप बिल्कुल अपने आप को मालिक मानने की जगह मेहमान मानकर जीना शुरू करो। और अब ज़रूरत पड़े तो मार्गदर्शन दो, मार्ग निर्णायक मत बनो। जो तुमको करना है सो करो। अपना अधिकतम समय धर्म ध्यान में लगाओ, जितना बन सके पाठ जाप में बिताओ, और रोज़ ये भावना भाव कि मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो। कोशिश करे व्रती बनने का, व्रती बन जाए तो सोने में सुगंध। नमस्ते महाराज। धर्मचंद जैन कोलकाता। नमस्ते महाराज। नमस्ते इच्छामी छुलक जी। कलकत्ता से संपत जी छाबड़ा ने एक प्रश्न भेजा है अभी, तुमको मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, बोलो बोलो। स्वर्ग में देव कौन सी भाषा में बात करते हैं? स्वर्ग में देव कौन सी भाषा में बात करते हैं? स्वर्ग में देव कौन सी भाषा में बात करते हैं? देखो, अगर मुझसे पूछो तो मैं तो कहूँगा वो स्वर्ग की भाषा में बात करते हैं। कहाँ की भाषा में बात करते हैं? स्वर्ग के देव स्वर्ग की भाषा में बात करते हैं। अब आप पूछोगे स्वर्ग की भाषा क्या है, तो लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कि संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, तो उस हिसाब से वह देव भाषा में बोलते हूँ। जहाँ तक जैन आगमों का सवाल है, हमने कहीं ऐसा नहीं देखा जहाँ देवों की भाषा के बारे में कोई प्रकाश डाला गया हो। मैंने देवों के बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन किया, पर मैं ये नहीं कहता कि मैंने जितना अध्ययन किया वही पूरा है। हो सकता है कहीं लिखा हो और मेरी दृष्टि में नहीं गई हो, मेरी दृष्टि उस पर नहीं गई हो। किसी को अगर कहीं जैन आगमों में देवों की भाषा का उल्लेख देखने को मिला हो तो मुझ तक जरूर भेजे, मेरे ज्ञान की वृद्धि में कारण बनेगा। पर लोक मत यही है कि संस्कृत देव भाषा है, इस हिसाब से वह देव भाषा में बोलते हैं। अगला। हाँ, प्रियंक जी जैन निर्वाणा परिवार, जो मुख्य संयोजक है धर्म प्रभावना समिति के, आ जाएं और धर्म प्रभावना समिति के आज क्या बात है, प्रियंक धोती में आज जन्मदिन है। जन्मदिन, ये बात बहुत बढ़िया। और प्रियंक भैया अपना प्रश्न भी कर लेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगी शेफाली जैन USA NRI पाठशाला परिवार को सामने आ जाने दो पहले एक साथ। पूरे प्रभा देवी जी, उनकी माँ और पिताजी। महाराज जी, प्रियंका कहना है बहुत संकोची है, वो कह रहा मैं नहीं बोल सकता हूँ माइक पे। अरे उसी को दो माइक, तुम लोग हट जाओ, परिवार को सामने आने दो पहले। हाँ। आज गुरुदेव के चरणों में वंदन, अभिनंदन। गुरुदेव, हमारे को निमित्त हजारों मिलते हैं, लेकिन उस निमित्त में भी हमारा उपादान कमज़ोर होने लगता है।
तो हमारे उपादान को हम कैसे स्ट्रांग बनाएं, बस इसमें मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल है। निमित्त हजारों मिलते हैं, उपादान उसका लाभ नहीं उठा पाता, कमज़ोर पड़ जाता है। उपादान को मजबूत बनाने के लिए हम क्या करें? देखिए, दो चीज़ें करिए। इसे मैं एक सकारात्मक और दूसरे नकारात्मक दोनों दृष्टि से देखता हूँ। अच्छे निमित्त मिल रहे हैं, हमारा उपादान कमज़ोर हो रहा है, हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बुरे निमित्त हो रहे हैं, हमारा उपादान कमज़ोर पड़ रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है। दोनों में उपादान की कमजोरी। अगर किसी का उपादान स्ट्रॉन्ग होगा तो सन निमित्त उस पर पूरा प्रभाव डालेंगे और असत निमित्तों से वह आप प्रभावित रखेगा। उपादान को मजबूत करने के लिए दो कार्य करना चाहिए। पहली बात, अपने लक्ष्य को सदैव सामने रखना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, और जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा प्रयोजन है, वो मेरे सामने होगा तो दूसरा काम साथ साथ होगा। क्या होगा? मैं लक्ष्य की पूर्ति में साधक कार्यों में जुटूंगा और लक्ष्य की पूर्ति में बाधक निमित्तों से बचूंगा। तो लक्ष्य को सामने रखिए, साधक से जुड़िए और बाधक से बचिए, अपने आप काम हो जाएगा। हम लोगों का या तो लक्ष्य ही नहीं होता, और लक्ष्य होता भी है तो बड़ा उथला होता। तो हम उथले लक्ष्य से बचें, स्थिर लक्ष्य बनाएं, दृढ़ संकल्पी बने, जिससे जीवन को बेहतरी प्रदान की जा सके। नमस्ते। शेफाली जैन, यूएसए। प्रामाणिक समूह के प्रामाणिक समूह जी, NRI नहीं। हाँ, और शिरोमणि सरक्षक भी है। नितिन जी भी हों तो वो भी आ जाएं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी स्वामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज धनतेरस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको आज मैं याद दिलाना चाह रही हूँ कि प्रामाणिक समूह ने दिवाली के इस शुभ अवसर पर कई सारी प्रतियोगिताएं आप लोगों के लिए आयोजित की हैं। आप लोग उसके बारे में अवेयर होंगे, आपको मैसेजेस आए होंगे। प्रामाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर .net वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। आपको सारे मतलब जो भी बारीकियां हैं वो सारी की सारी उससे पता चल सकती है। खूब सारे हमने उसके लिए अवार्ड्स भी रखे हैं अवेकनिंग नाउ के, और अहिंसक भी कई जीवन शैली को जीने के भी बहुत सुंदर सुंदर हमने प्राइजेज़ रखे हैं। तो आप लोग ज़रूर से उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो सबसे पहले है तो ज्ञान बढ़ाओ। ज्ञान बढ़ाओ में क्योंकि महावीर स्वामी भगवान का निर्वाण महोत्सव है, तो उसके लिए PDF है उनके जीवन के परिचय पर। उसके क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर से सॉल्व कीजिए और बहुत सुंदर सुंदर प्राइजेज़ विन कीजिए। इसके अलावा दिवाली का टाइम है तो घर की सजावट में तो सब लोग संलग्न हैं ही सही, तो क्यों ना इस बार रंगोली हम एसिड वाले कलर्स, जो हम रेगुलर कलर्स बाज़ार से ख़रीदते हैं वो एसिड मिलावा होता है उनमें, जिससे बहुत सारे जीवों का घात होता है। तो उनकी बजाय हम ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली कलर्स बाज़ार में आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे वीडियोस देखिए कैसे हम घर में भी बना सकते हैं इन सुंदर कलर्स को खाद्य पदार्थों से, और उससे रंगोली बनाएं तो किसी भी जीव का घात नहीं होगा, हमारा अहिंसा परमो धर्म भी पलेगा। इसके अलावा खड़ी गेरू से आप मांडना बनाइए, जिससे कि घर में पॉजिटिविटी रहे और नेगेटिविटी दूर जाए। हम जो ऑयल पेंट्स या बाज़ार के कलर्स से कलर्स करते हैं उनमें बहुत सारे एनिमल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हम बिना इंग्रेडिएंट्स पढ़े हुए उनको यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे घर में सिर्फ नेगेटिविटी ही आ रही होती है। तो इसका भी आप उपयोग करें और उससे घर सजाएं। बंधनवार जो बनाएं इस बार आप सजाएं तो कोशिश करें कि सारे इको फ्रेंडली मटेरियल्स से, बहुत सारे घर में भी मटेरियल्स होते हैं, बाज़ार से भी अगर आप लें तो वुडन बीड्स वगैरह लें बजाय प्लास्टिक के बीड्स वगैरह लेने के, क्योंकि वो भी लैंडफिल में जाते हैं और बहुत सारे जीवों का घात करते हैं। तो हमारी दिवाली ऐसी हो कि भगवान महावीर के संदेश को हम आत्मसात कर सकें
और उस तरीके से हम मनाएं और इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम वैसी ही हमारी दिवाली मनाएं और सिर्फ फ़ोटो भेजें। और इसके अलावा मुझे पता है कि पटाखे तो आप लोग नहीं छोड़ रहे होंगे, तो एक संकल्प पत्र भी है, तो संकल्पित हो जाइए, तो आपका मन बिल्कुल भी नहीं ललचाएगा और महाराज जी के आशीर्वाद से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरीके से दिवाली मनाएं और हमारे अहिंसा परमो धर्म को आत्मसात करें। जय जिनेंद्र। नमोस्तु महाराज। आज अपने बीच में छतरपुर के डीजे अरविंद जी जैन साहब यहाँ पर सपरिवार उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करें। श्री नमोस्तु महाराज श्री, एक बहुत ही चिंता का विषय है। यद्यपि आपके मंच से अभी कई बार इस बात को चर्चा को मैं प्रतिदिन नियमित रूप से शंका समाधान देखता हूं और चर्चा होती रही है और अन्य कई मंचों पर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण कैसे हो। मैं चूँकि न्याय विभाग से संबंधित हूँ और कई मामले हमारे सामने ऐसे आते रहते हैं कि जहाँ पर कि एक छोटी सी राजस्व एंट्री के कारण उन मामलों में हम हार जाते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हमको जब छतरपुर में मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पर एक मेला ग्राउंड का मंदिर है महाराज श्री। मेला ग्राउंड के मंदिर में वहाँ पर हमारा जो मंदिर था वो लगभग जो है 150 साल पहले से एक क्लब में परिवर्तित हो गया था। लेकिन 1955 की एक एंट्री, राजस्व सरकार की एक एंट्री के कारण जो है हम यहाँ से हार गए और हाई कोर्ट में उस एक छोटी सी कलेक्टर की एक एंट्री थी, पत्र था, उस पत्र के आधार पर हम वहाँ से जीते। वो आज वहाँ पे भव्य मंदिर बना हुआ है महाराज श्री। उसमें हमारी समाज के छतरपुर के लोगों ने बहुत अच्छा संघर्ष भी किया है। मेरा निवेदन ये है महाराज श्री कि अभी भी हमारे गांव में, शहर में ऐसे अनेकों अनेक मंदिर हैं जिन मंदिरों में मैं इस दिशा में पिछले 4-5 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। मैंने इतना भी कहा कि आप लोग आइए, हमारे जो रिटायर्ड जज लोग हैं उनसे हम मदद दिलवा करके इसको काम करेंगे, लेकिन कोई अभी तक इस दिशा में पहल सार्थक नहीं हो रही है। एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूँगा कि जैसे हमारी समाज के लोगों से, क्योंकि इस काम में बहुत बड़े पैसे की आवश्यकता है, जब भी पैसे की जब बात आती है तो हमारी समाज के लोग मूर्ति के नाम पर, मंदिर के नाम पर पैसे दे देते हैं। लेकिन यदि हम उनसे ये कहें कि हमें इस मंदिर के संरक्षण के लिए पैसे चाहिए, बाउंड्री वाल के लिए पैसे चाहिए, तो कोई आगे नहीं आता है। तो महाराज श्री इस दिशा में आप मार्गदर्शन दें। बहुत पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अरविंद जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक न्यायाधीश बाद में हैं, अच्छे श्रावक पहले, संस्कारनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, नियमित अभिषेक पूजन करने वाले सुश्रावक हैं। इस श्रावक के रूप में इनका जोरदार अभिनंदन करें। आपने जो बात उठाई है, मैंने भी अनेक बार इस कार्यक्रम में आप सबके बीच रखी है और आज आपने जिस विषय पर ध्यान आकर्षित किया है वो बहुत गंभीर है और हमें इसे बहुत तत्परता से अपनाना चाहिए। सभी को अपने अपने मंदिरों और धार्मिक सामाजिक ट्रस्टों और संस्थानों के जितने भी दस्तावेज हैं उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता से व्यवस्थित करना चाहिए, उन्हें डिजिटलाइज करना चाहिए और जो मूल कागज़ है उन कागज़ों को एक प्रस्ताव रखकर मिनट्स में लेकर अपने संस्थान में एक सुरक्षित अलमारी में रखना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के घर में नहीं होना चाहिए। मेरी जानकारी में ऐसे अनेक मंदिरों, तीर्थों और धार्मिक संस्थानों के प्रकरण हैं जिनके पुरखे ट्रस्टी थे, सारे कागजात उनके ही पास थे, वे चले गए, बाल बच्चों ने उन कागज़ों को रद्दी में बेच दिया। अब उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल पुराने रिकॉर्ड अब कहाँ है? गवर्नमेंट के पास भी सुरक्षित नहीं है और उस पर माफियाओं की नज़र पड़ी और पूरी संपत्ति खुर्द बुर्द हो रही। तो पहला काम तो पूरी समाज को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता से ये करना चाहिए कि सारे दस्तावेजों को रेगुलराइज कराए। कमेटियां बैठे,
हमारे ऊपर, आप अगर किसी ट्रस्ट के, किसी कमेटी के प्रमुख हो, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उस धरोहर को बचाएं। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई वो करे। हर कमेटी का एक लीगल एडवाइजर होना चाहिए। एक फोरम भी बन सकता है, कई एडवोकेट्स ने अपनी ओर, कि अगर कोई देश भर में ऐसा कोई हो, एक वेबसाइट के माध्यम से एक फोरम बने, या हम तो कहते कुछ नहीं, अपने से बहुत जुड़े हुए एडवोकेट्स हैं, आप प्रामाणिक ऐप पे अपनी बात डालिए, आपको बहुत सारे जज और एडवोकेट सलाह दे देंगे, वो सलाह आपको दी जाएगी। और अब तो टेक्नोलॉजी से भी बहुत सलाह मिल जाती, चैट जीपीटी में सबका समाधान है। चैट जीपीटी से आप समाधान लीजिए, वकीलों से सलाह लीजिए और अपने दस्तावेजों को सुदृढ़ कीजिए, सुव्यवस्थित कीजिए। नहीं तो आने वाले समय में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं उन ट्रस्टों से भी कहूँगा जो पैतृक या पारिवारिक ट्रस्ट है, वो और प्रमुखता से ध्यान रखे, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि आने वाली तीसरी चौथी पीढ़ी जैनी रहेगी कि नहीं। समाज तो फिर भी हरी भरी रहती है, परिवार चढ़ता उतरता है। वर्षों से तुम 200 साल 400 साल से अपने पुरखों की धरोहर को बचाए हुए हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कुल में कोई ऐसा कर्म फूटा आ जाए और उसे ही बेच खाए। कोई आश्चर्य नहीं होगा। 2-4 उदाहरण तो मैंने देख भी लिए। इसलिए इनसे बचिए और इन दस्तावेजों को सुव्यवस्थित करने के लिए संकल्पित हो जाइए, ताकि सब कुछ बेहतर हो सके। आपने जो बात कही बहुत ही प्रासंगिक और सामयिक है, और एक बार छतरपुर समाज के लिए आप जोरदार करतल ध्वनि से दाद दीजिए, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और अपनी धरोहर को बचा लिया। और उनसे सीख भी लीजिए कि कल हमें कहीं और ऐसी कठिनाई का या ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। महाराज श्री, एक निवेदन ये था कि आपके सानिध्य में एक कम से कम कमिश्नरी लेवल पर एक कमेटी या 3-3 लोगों की वो बन जाए। मैं इसमें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। हमारे रिटायर्ड जज बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वो सभी अपने लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा, मैं आपसे ही चाहूँगा उसका पूरा प्रारूप बनाओ, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलो विक्रम जी जैन, अंबिकापुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज मेरे पिताजी की पहली पुण्यतिथि है, तो उसके उपलक्ष्य में अगर मैं आज यहाँ पे आपके सानिध्य में हूँ तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। और दिवाली के, कल दिवाली है, तो उसके उपलक्ष्य में एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल देखा जा रहा है कि व्यवहार ख़त्म सा होता जा रहा है। अब दिवाली में पहले जैसी बात नहीं लगती, तो इस दिवाली पर हम क्या नई शुरुआत करें कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ गहरे संबंध बना सकें और अपनी संस्कृति को जीवित रखते हुए भी आधुनिक बने रहें। देखिए, आधुनिक होना बुरा नहीं, लेकिन हमें अपनी मौलिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। पहले हमारी सारी रीतियाँ, परंपराएं हमें परंपरा से मिल जाती थी। हम लोग संयुक्त परिवार में जीते थे, सहजीवन के साथ हम जीवन यापन करते थे। घर परिवार में वो सब बातें अपने आप एक दूसरे से देख करके सीख जाते थे। वर्तमान में स्थितियां बदल गई और अब प्रेम, परस्परता, सहजीवन और आत्मीयता जैसे, बंधुत्व जैसे परंपरागत मूल्यों को एक तरफ किया जाने लगा है। वह मूल्य नष्ट होने लगे। इसके कारण आज हमारे जितने भी पर्व त्यौहार हैं, उसके साथ जो अपेक्षित भावनाएं हैं वो क्षीण होने लग रही है और सब चीज़ें महज औपचारिक से हो रहे। हमें चाहिए कि हम मौलिक ढंग से सब कुछ करें। अपने पर्वों और त्योहारों को मनाने की केवल औपचारिकता पूरी न करें। जो हमारी परंपरागत व्यवस्था थी उनको सीखे, समझे। और उसके लिए घर परिवार के लोगों को एक काम और करना चाहिए। अभी दीपावली का समय है, मैं देख रहा हूँ छुट्टियाँ हैं, प्रायः हर घर में
पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा हो। एक बहुत अच्छी परिपाटी है देश में। ज़्यादातर लोग हम कहीं रहें न रहें, दीपावली में इकट्ठे जरूर रहते हैं। तो उस इकट्ठे रहने में घंटा 2 घंटे के लिए परिवार पूरा इकट्ठे रहे, छोटे से लेकर बड़े सदस्य तक, और इकट्ठे रह कर के और सब बातों के मध्य एक बात जोड़ी जाए कि हम लोग पहले कैसे दीपावली मनाते थे और उस दीपावली में कैसा चाव था और कैसा भाव था। आज उसमें कितना परिवर्तन हुआ, जबकि उसमें कितना मज़ा था। हमें वो करना चाहिए और ऐसी प्रेरणात्मक तरीके से बात रखें ताकि हमारी आज की पीढ़ी में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो और वो करे, और इसकी शुरुआत हो आज से। सब शुभ दीपावली बोले, हैप्पी दिवाली नहीं, तय कर लो क्या बोलना है। शुभ दीपावली, मुबारक भी नहीं, शुभ दीपावली, शुभ कामनाएं। मुबारक भी हमारा अपना शब्द नहीं है। हम अपनी मूल संस्कृति को पकड़ करके चले, सांस्कृतिक निष्ठा को जोड़ करके चले, सुनिश्चित सुपरिणाम आएंगे और वो हम सब के लिए एक अच्छी प्रेरणा देगी, प्रेरणा बनेगी और एक अच्छा संबल होगा। समय पूरा हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की